आजकल शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना न करना पड़ रहा हो। किसी को हर वक्त थकान महसूस होती है, किसी का डाइजेशन ठीक नहीं रहता, किसी का वेट लगातार बढ़ते जा रहा है, किसी को डायबिटीज़ या हाई बीपी की टेंशन है और बहुत से लोग सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें दिन भर बॉडी में फ्रेशनेस ही फील नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से बहुत लोग इन सब को नॉर्मल मान चुके हैं। हम सोचते हैं कि एज बढ़ रही है, स्ट्रेस ज़्यादा है या लाइफस्टाइल ही ऐसा है, इसलिए ये सब होना नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि बॉडी हमें रोज़ छोटे छोटे सिग्नल्स देती रहती है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और कुछ टाइम के लिए रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन कई बार कुछ दिन या कुछ महीने बाद वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाती है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हम सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन डेली हैबिट्स को चेंज नहीं करते जो धीरे धीरे बॉडी को वीक बना रही होती है। हेल्थ सिर्फ मेडिसिन लेने से नहीं बनती, हेल्थ रोज़ की छोटी छोटी चॉइस से बनती है। आप सुबह क्या खाते हैं, दिन भर कितना एक्टिव रहते हैं, कितनी नींद लेते हैं और किन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाते हैं, ये सब मिलकर डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी फ्यूचर में हेल्दी रहेगी या नहीं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में कम या अवॉइड कर देते हैं तो आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को पहले से काफ़ी बेटर बना सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस किसी फूड को विलेन बनाना नहीं है और न ही ये कहना है कि एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा गोल सिर्फ इतना है कि उन हैबिट्स को पहचाना जाए जो धीरे धीरे हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम उन्हें कम कर दें या उनकी जगह बेटर ऑप्शन चूज करना शुरू कर दें तो बॉडी को नेचुरली हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली चीज़ है रिफाइंड वाइट शुगर। आज के टाइम में शुगर सिर्फ चाय या कॉफ़ी तक लिमिटेड नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, केक्स, चॉकलेट, पैकेज्ड जूस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड में काफ़ी शुगर होती है। इसलिए कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक दिन में कितनी शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि शुगर मीठी होती है। रिफाइंड शुगर कैलोरीज तो देती है लेकिन उसके साथ बॉडी को कोई खास न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अगर रोज़ बहुत ज़्यादा शुगर ली जाए तो ब्लड शुगर लेवल बार बार जल्दी ऊपर और नीचे जा सकता है। इस वजह से कुछ लोगों को एनर्जी क्रैश, जल्दी भूख लगना या बार बार कुछ मीठा खाने का मन होना जैसी प्रॉब्लम्स फील हो सकती है। टाइम के साथ एक्सेसिव शुगर लेना वेट गेन और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का रिस्क काफ़ी बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज के बाद कभी भी मीठा ही मत खाइए, बस क्वांटिटी पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार मिठाई या डिज़र्ट खाना ठीक है लेकिन रोज़ की एक्स्ट्रा शुगर कम करना हेल्थ के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है और जब पॉसिबल हो तो फ्रूट जैसे नेचुरल स्वीट ऑप्शन को प्रेफरेंस देना चाहिए। दूसरी चीज़ है रिफाइंड ऑयल्स। आजकल मार्केट में बहुत तरह के रिफाइंड ऑयल्स मिलते हैं और इनका यूज घरों के साथ साथ रेस्टोरेंट और फास्ट फूड में भी बहुत होता है। सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम तब होती है जब ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज हो या उसी ऑयल को बार बार गर्म करके यूज किया जाए। डीप फ्राइड फूड बॉडी के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं माने जाते। इस तरह का खाना रेगुलरली खाने से अननेसेसरी कैलोरीज बढ़ जाती है और हार्ट हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ ऑयल का टाइप ही नहीं, उसकी क्वांटिटी और कुकिंग मेथड भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर पॉसिबल हो तो घर में ऑयल को लिमिटेड क्वांटिटी में यूज कीजिए। डीप फ्राइंग की जगह रोस्टिंग, स्टीमिंग या लाइट कुकिंग जैसे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल की जगह आप मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल जैसे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैलेंस ज़रूरी है क्योंकि हेल्दी फैट भी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है।
तीसरी हैबिट है लेट नाइट हैवी मील्स। बहुत से लोग ऑफिस या बिजी रूटीन की वजह से रात को बहुत लेट डिनर करते हैं और कई बार डिनर भी काफ़ी हैवी होता है। खाना खाते ही सीधा बेड पर चले जाना भी एक कॉमन हैबिट बन चुकी है। जब हम बहुत हैवी मील खाकर तुरंत सो जाते हैं तो डाइजेशन के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से कुछ लोगों को एसिडिटी, ब्लोटिंग या नींद में डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। अगर ये हैबिट रोज़ की हो जाए तो ओवरऑल रूटीन पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट होने लगता है। कोशिश कीजिए कि डिनर बेड टाइम से लगभग 2 से 3 घंटे पहले हो जाए। रात का खाना हल्का और बैलेंस्ड रखिए, इससे डाइजेशन को टाइम मिलता है और कई लोगों को नींद भी बेटर फील होती है। छोटा सा चेंज है लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी यूजफुल हो सकता है आपके लिए। अगली चीज़ है सफ़ेद नमक। सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि नमक हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। इसमें मौजूद सोडियम मसल्स और नर्व्स के नॉर्मल काम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम नमक से नहीं बल्कि उसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी से शुरू होती है। आजकल पैकेज्ड फूड, चिप्स, सॉस, इंस्टेंट नूडल्स और बाहर के खाने में पहले ही काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। ऊपर से अगर हम अलग से भी ज़्यादा नमक लेते हैं तो बॉडी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा सोडियम लेने से हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है और हार्ट और किडनी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी ये नहीं कि सफ़ेद नमक को तुरंत हटा दिया जाए बल्कि ओवरऑल सॉल्ट इंटेक को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सेंधा नमक या दूसरे नेचुरल सॉल्ट यूज करते हैं तो भी क्वांटिटी का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ का रूल सिंपल है, नमक कम नहीं बैलेंस में होना चाहिए। अगली चीज़ मैदा है। मैदा से बनी चीज़ें लगभग हर जगह मिल जाती है। ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, समोसा, पैटीज और बहुत सारे स्नैक्स मैदा से ही बनते हैं। इसका टेस्ट अच्छा होता है और टेक्सचर भी सॉफ्ट होता है, इस वजह से लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब मैदा को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें से फाइबर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और पेट को देर तक भरा हुआ फील कराता है। अगर डाइट में मैदा ज़्यादा और फाइबर कम हो तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन या जल्दी भूख लगने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए रोज़ मैदा खाने की जगह धीरे धीरे होल व्हीट, ओट्स, ज्वार, बाजरा या रागी जैसे ऑप्शन को डाइट का पार्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये छोटा सा चेंज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अगली हैबिट है खाना खाते ही बहुत सारा पानी पीना। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उससे ब्लोटिंग या हैवनेस फील हो सकती है। इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप खाना खाएं तो कम से कम आधे घंटे का गैप ज़रूर रखें। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी बॉडी को अब्जॉर्ब कीजिए, दिन भर प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए और खाना आराम से अच्छी तरह चबा चबा करके खाइए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिए। सिर्फ पानी का टाइम ही नहीं, खाने का तरीका भी डाइजेशन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है इरेगुलर स्लीप साइकिल। आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया, वेब सीरीज़ और लेट नाइट वर्क की वजह से बहुत से लोग रात को देर तक जागते हैं, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है और नींद पूरी ही नहीं हो पाती। धीरे धीरे ये रूटीन बॉडी का नेचुरल क्लॉक डिस्टर्ब कर देता है। अच्छी नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए नहीं होती, इसी टाइम बॉडी रिकवरी करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है और ब्रेन भी दिन भर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अगर रोज़ नींद कम मिले तो एनर्जी, मूड, फोकस और ओवरऑल हेल्थ सब पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोज़ लगभग एक ही टाइम पर सोने और उठने की हैबिट बनाइए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। कभी कभी रूटीन बिगड़ना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये डेली हैबिट बन जाए तो उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। ये थी वो चीज़ें और आदतें जिन्हें धीरे धीरे कम करके या इम्प्रूव करके आप अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं।
ध्यान रहे, हेल्दी लाइफ किसी एक मैजिक फूड या एक मेडिसिन से नहीं बनती। रोज़ एक छोटे छोटे डिसीजंस ही मिलकर बड़ा रिजल्ट देते हैं। आज ही सब कुछ चेंज करना ज़रूरी नहीं है, बस एक हैबिट से शुरुआत कीजिए। जब वो आदत नॉर्मल लगने लगे तब अगली हैबिट पर काम कीजिए। इसी तरह धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होगा और बॉडी को हेल्दी रहने का बेटर मौका मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर सकें।